नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ बातें और कुछ वीडियो प्रचलन में है जिसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ पुरुष किसी महिला के घर जाते हैं और दरवाजे पर वो महिला पूछती है क्यों आए हैं, तो पुरुष कहता है सिंदूर लेकर आए हैं। तो वह कहती है कि सिंदूर लेकर आए हो तो ठीक है, मेरे मांग में डाल दो, मेरा मांग भर दो, मेरे माथे पर लगा दो। तुम क्यों लाए हो, और लाए हो तो भरो। वह पुरुष अकुचा जाता है, कहे तो क्या कहे। या फिर ऐसा भी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग माइक लगाकर रोड पर किसी महिला से पूछ रहे हैं और महिला चीख चीख कर बोल रही है, कौन मुझे सिंदूर देने वाला है, कौन मुझे देगा सिंदूर, मेरा हस्बैंड इसके लिए काफ़ी है, सिंदूर खरीद कर लाएगा तो मेरा हस्बैंड लाएगा, मेरा पति लाएगा, दूसरा कौन लाने वाला है। आखिर ये चर्चा, इस तरह का माहौल क्यों बना, आज हम इसी पर बात करने आए हैं। याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में 26 लोगों की जानें गई और धर्म पूछकर महिलाओं के सामने उन पुरुषों को मारा गया, जिसके जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जो 6 और 7 मई को प्रारंभ हुआ, जिसमें 150 से अधिक पाकिस्तान के आतंकवादी और सेना के कर्मी मारे गए। और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी ने पति खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने अपना परिवार खोया, और सब का बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया जा रहा है। और फिर बातें आई कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार घर घर सिंदूर पहुंचाएगी एक प्रतीक के रूप में, और यहीं से विवाद शुरू हुआ। और उसी विवाद का परिणाम है कि अभी वर्तमान में जो आप माहौल देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें निकल कर आ रही है, नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। ये गलत है या सही है, और क्या जिस प्रकार से महिलाएं चीख चीख कर बोल रही है, और जो महिलाएं बोल रही है अधिकांश के माथे पर सिंदूर नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि सिंदूर लाएगा तो मेरा हस्बैंड लाएगा, दूसरा लाने वाला कौन है, मेरा पति लाएगा। तो क्या सिंदूर सिर्फ पति ही ला सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सही और गलत का निर्णय जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, वो क्यों रखा गया। इसके कई आयाम हैं, और जब तक हम उन आयामों को नहीं समझेंगे तब तक सच में इस माहौल को गलत या सही नहीं कह पाएंगे। सिंदूर नाम रखने के पीछे सबसे पहला जो ध्येय था वह यह था कि नारी यानी महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सुहाग का प्रतीक है सिंदूर, ठीक है। लेकिन बस इतनी ही सी बात नहीं है, हम यहीं तक ठहर जा रहे हैं,
इसीलिए बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा ध्येय यह था कि महिलाओं के सामने उनके पति, उनके बेटे, उनके भाई, उनके परिवार की हत्या की गई। तो नारी के सम्मान स्वरूप सिंदूर को प्रतीक के रूप में रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। और तीसरी बात यह कि चूंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था, और वह धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म। यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को चुन चुनकर उनके धर्म को पूछकर मारा गया। तो उसी धर्म के प्रतीक से उन पर वार किया गया, उसका बदला लिया गया। चाहे वह किसी के पति का बदला हो, चाहे वह किसी के भाई का बदला हो, चाहे वह किसी के बेटे का बदला हो, या किसी के परिवार का बदला हो, या भारतीय का बदला हो। और अंततः अगर चौथी बात निकालें तो कोई भी प्रतीक जो रखा जाता है वह एक सिंबॉलिक होता है, वह एक पहचान के रूप में होता है। मान लीजिए कोई खेल का आयोजन हो रहा हो तो उसमें एक शुभांकर होता है जो किसी पशु पक्षी के ऊपर बनाया जाता है। उस आयोजन में खेलते तो मानव हैं, पुरुष और महिला, लेकिन उस पशु को शुभांकर के रूप में रखा जाता है, उसकी चपलता के लिए, उसकी चातुरता के लिए, उसकी बहादुरी के लिए। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र के शौर्य का प्रतीक सिंदूर रखा गया। इसे बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में देखना गलत होगा कि सिर्फ माथे के सुहाग तक सीमित है, जब वह प्रतीक के रूप में, ऑपरेशन के रूप में, युद्ध के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया, तो वह प्रतीक उस युद्ध का, उस ऑपरेशन का प्रतीक है। अब जब इतनी बात हम समझ गए हैं तो बहुत सारी बातें भी आपके मन में साफ हो रही होगी। अब हम चलते हैं उस पंक्ति पर जो कहा जा रहा है कि सिंदूर लाए हो तो मेरे मांग में भर दो। क्या मेरा हस्बैंड, क्या मेरा पति सिंदूर लाने के लायक नहीं है जो तुम लेकर आए हो? तो मैंने पंक्ति कही कि क्या सिंदूर पति ही ला सकता है? भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हिंदुत्व का जो क्रियाकलाप है उसमें सिंदूर भरा तो जाता है ब्याह के दिन, वो उसका पति भरता है, लेकिन पूरे जीवन जो महिला होती है, जो नारी होती है, उसे अपने पति का प्रतीक मानकर, सुहाग मानकर उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाती है, जिसे मांग भरना कहा जाता है। तो क्या आपने कभी देखा है कि जब एक बार विवाह में पति ने सिंदूर अपनी पत्नी के माथे पर लगाया, मांग भरा, तो क्या जब सिंदूर लगाया जाता है तो पति ही उसके मांग में भरता है या पति ही खरीद कर लाता है? तभी वो महिलाएं उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाती है। हमारे यहाँ तो बिहार, उत्तर प्रदेश में जब कोई पर्व त्यौहार आता है, सावन का महीना आता है, तो हम लोग अपने फुआ के यहाँ, अपने दीदी के यहाँ, अपने संबंधियों के यहाँ कुछ उपहार लेकर जाते हैं, लेकिन साथ में सिंदूर की प्रधानता होती है। अगर किसी से कोई कुछ नहीं बनता तो 2 पुड़िया सिंदूर ही पहुंचाता है अपने बहन के यहाँ, अपनी फुआ के यहाँ।
तो क्या जो लेकर जाता है वो उसका पति हो जाता है? हम सब जाते हैं अपनी दीदी के यहाँ, अपनी फूआ के यहाँ, अपनी बुआ के यहाँ। तो ये तो हमारे संस्कार हैं। सुहागन के यहाँ सिंदूर ले जाकर देना एक शुभ संस्कृति का संकेत है, एक शुभेच्छा है। तो जो लोग इस बात को नहीं समझते या समझते हुए भी सिर्फ बाल के खाल निकालना चाहते हैं या सिर्फ विरोध करना चाहते हैं या किसी ढंग से अपने को समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं, सच कहें तो आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं जब भी पूजा पाठ करती है तो सिंदूर चढ़ाती है और वो चढ़ा हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगाती है। वो तो प्रसाद के रूप में है। किसी तीर्थ पर जाते हैं लोग, वहां से भगवान पर चढ़ा हुआ सिंदूर लेकर आते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है, वो भी माथे पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ माँ दुर्गा के पूजन में सिंदूर की होली खेली जाती है। हर महिला एक दूसरे महिला को लगाती है। तो क्या वो महिला दूसरे महिला की पति हो जाती है? हमारे यहां सनातन में हनुमान जी ने मां सीता को सिंदूर लगाते देख लिया था। तो हनुमान जी ने पूछा, माते ये आप क्या लगा रही हैं? तो मां सीता ने कहा, सिंदूर है, इससे क्या होता है? तो सीता ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए कह दिया था कि जो इसे लगाता है उससे भगवान राम खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर को लगा लिया। लाल देह लाली लसय अरुधरी लाल लंगूर। भगवान राम मुझसे अधिक प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। तो कोई हनुमान जी का पति हो गया? सनातन संस्कृति बहुत व्यापक संस्कृति है। ठीक है, पार्टियां जो कर रही है, क्या करेगी नहीं करेगी, वो उनका मकसद है। हमारा ध्येय जो सिंदूर के प्रति जिस तरह का वातावरण फैलाया जा रहा है और जिस प्रकार से आप नए समाज को, नए युवाओं को मैसेज दे रहे हैं, वह अच्छा नहीं है। आप इस तरह के वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे नए समाज को लगेगा कि सिर्फ पति ही सिंदूर लाता है। वैसे भी अब प्रथा कम हो चली है, लेकिन जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है वही ने खूब भरपूर प्रयोग करता है सिंदूर का। पूजा में, पाठ में, तीर्थ में वहाँ से लोग लाते हैं। प्रसाद से ज़्यादा महत्व पहले सिंदूर लगाया जाता है। कोई महिला कहीं तीर्थ पर जाती है, कोई पुरुष कहीं तीर्थ पर जाता है, कई पॉकेट, कई पुड़िया सिंदूर लाता है और वो सिंदूर बांटी जाती है। और वो सिंदूर जो आता है कहीं से, उससे महिलाएं अपने सुहाग के रूप में, शुभता के रूप में अपने माथे पर लगाती है। तो सिंदूर को इतने कम परिप्रेक्ष्य में बांधना सनातन संस्कृति के साथ, हिंदुत्व के साथ छल है, हिंदुत्व का अपमान है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी मानसिकता बीमार है। राजनीति खूब करते रहिए। हाँ, नाम रखने पर भी आपत्ति। कांग्रेस के उदित राज हैं, उन्होंने कहा क्यों सिंदूर नाम रखा गया, ये तो हिंदू धर्म का प्रतीक हो गया। अरे जब हिंदू धर्म नाम पूछकर मारा गया तो उसी प्रतीक से जवाब दिया जाएगा ना। और एक पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया ये क्या है, अब तो लगता है वन नेशन वन हस्बैंड हो गया। बोलने का भी स्तर होना चाहिए। बोलिए ना,
इसका मतलब है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, सिंदूर बांटा जाता, आप कहते कि ये प्रचार कर रहे हैं, अलग ढंग से उन बातों को कहते, लेकिन विरोध करते करते आपने सिंदूर का ही अपमान कर दिया और सिंदूर के बारे में भ्रामक बातें कह दी, और भ्रामक बात कहते कहते बहुत गिरी हुई बातों पर आ गए। जो भी कल्पित और बनाया गया हुआ वीडियो इस तरह का चल रहा है या जो इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, वो बीमार मानसिकता के लोग हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सनातन संस्कृति को बचाना है तो इन बातों को शेयर करें। शैलेश की बात में आज इतना ही, फिर कुछ बातें लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।